अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाज़िक। आज हम बात करेंगे फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना। बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा लोगों को खाँसी हो जाती है। ड्राई कफ़ आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और कफ़ कोल्ड जिसे कहते हैं फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम वग़ैरह बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इस हवाले से और दूसरी बात के कब्ज़ के हवाले से सिर्फ़ एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ़ ये आपने 1 कप चाय बना लेनी है, तमाम आपके सर्दी के मसले मसाइल ख़त्म हो जाएँगे इसमें। मसलन बहुत ज़्यादा ड्राई कफ़ का रहना, बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम का रहना, फ़्लू का रहना और बहुत ज़्यादा सर्दी लगना। ख़ासकर उन अफ़राद को जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है या छोटे ऐज के हैं या बहुत बड़े ऐज के अफ़राद हैं, बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है बनिस्बत जवान अफ़राद के। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मैं उन्हें देने वाला हूँ। न सिर्फ़ ये बेहतरीन सर्दी के लिए जब इसकी आप चाय पिएँगे तो आपको पसीने छूटेंगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, सर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ-साथ आपके गले की ख़राश ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ-साथ आपकी ड्राई कफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके साथ-साथ आपको कफ़ कोल्ड यानी कि अपना ज़ुकाम हो चुका है, नज़ला हो चुका है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन इलाज है। अगर आप रात को सोते वक़्त ये पी लेते हैं तो कुछ दिनों तक मुसलसल पीते रहने से आपका कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसके दाने चबा लेते हैं तो आपके अगर मुँह में बदबू रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, ये तमाम फ़ायदे आप इससे हासिल कर सकते हैं। अगर आप एसिडिटी का शिकार हैं, आप बदहज़मी का शिकार हैं, अक्सर औक़ात आपके पेट में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है। ये है क्या? सबसे पहले आपने एक 1.5 कप आपने पानी ले लेना है, सादा-सा पानी। उसमें आपने चाय की पत्ती और चीनी, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या फिर गुड़ बेहतर रहता है, तो गुड़ आप इसमें ऐड करें। अपनी जितना आप पसंद करते हैं गुड़ खाना, मीठा खाना पसंद करते हैं, अपने फ्लेवर के हिसाब से पत्ती और गुड़ आप इसमें ऐड करें। अब आपने इसमें अगर आप छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आपने आधी चम्मच अजवाइन डाल देनी है 1.5 कप पानी में। अगर आप नौजवान हैं या बुज़ुर्ग अफ़राद हैं तो फिर 1 चम्मच अजवाइन, छोटी सी चमची जो चाय वाली होती है वो डाल देनी है। अब आप इसको इतना पकाएँ कि 1 कप बाकी रह जाए। ये पीने में थोड़ा-सा इसका टेस्ट थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन बेहद ज़्यादा बेहतरीन है। इसके पीने से ये होता है कि आपको सर्दी लगना बंद हो जाती है और आपका फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम बहुत अच्छी तरह से रफ़्ता-रफ़्ता ठीक होने लगता है। ये चंद दिन आप अद्वियात भी तो खा रहे हैं, ये चाय पीना शुरू कर दें। बहुत अच्छी तरह से आपका ये फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम और गले की ख़राश जो है वो ख़त्म हो जाती है। और रात को सोते वक़्त कुछ दिनों तक आप पीते रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपके मायदे की गैस, तबख़ीर और कब्ज़ ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगता है तो पेट का दर्द और गैस बहुत अच्छी तरह से इससे ख़त्म हो जाता है। अब जाते-जाते एक नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, बेहतरीन हाज़िम है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, इसके इस्तेमाल से गैस ख़त्म हो जाता है, इसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी पेप्टिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर की शिकायत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। कितना भी गैस हो, कितनी भी आपको भूख न लगती हो, आपका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम मुतासिर हो, ये नुस्ख़ा आप ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें, बल्कि सब घरवालों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है आपको। करना क्या है, आपने 1 किलो ले लेना है कुंवार गंदल, जिसको घेकुआर भी कहते हैं, जिसको एलोवेरा कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको आसानी के साथ नर्सरी से मिल जाएगा, ताज़ा बताज़ा इसके इतने पौधे लें कि आपके पास 1 किलो आपको मिल जाए उसमें से। आप इसे काटें और आप काटने के बाद इसके पत्ते जो हैं उन्हें सीधा करके रख लें किसी चीज़ के साथ टेक लगाकर, क्योंकि इनमें से एक लेसदार पीला मादा निकलता है वो निकल जाए, क्योंकि वो थोड़ा-सा इसकी टाइप की एक चीज़ होती है कि इसके बाकी जो मुफ़ीद अज्ज़ा हैं उन्हें भी ये मुतासिर कर लेती है। तो 1 घंटे के बाद आपने
उठा लेने हैं और कतर कर किसी थाल में या किसी ऐसे बर्तन में इनको फैला लेना है। उनमें 1 पाव आपने अजवाइन डालना है और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से। हो सके तो किसी चीज़ के साथ कुचल दें, डंडे के साथ किसी डंडे कुंडे में कुचल कर उसको फिर जो है फैला दें एक थाल में या किसी चीज़ में। इन्हें 10 दिनों तक आपने यूं ही रहने देना है, धूप में रखना है, धूप में रखना याद रखें। 10 दिनों तक आप धूप में जब ये रखेंगे तो उसके बाद इसका जो पानी और इसका जो अपना शीरा होता है वो उसमें मिक्स होता रहेगा, बहुत अच्छी तरह से अजवाइन ये चीज़ें जज़ब कर लेगा। अब इसमें आपने ये करना है कि 10 दिनों के बाद ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसमें 1 चुटकी बराबर इसमें नमक आप ऐड करें, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो ऐड करें, अगर हाइपरटेंसिव हैं तो वो भी ऐड ना करें। 1 चुटकी नमक में कोई मसला नहीं, आप ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी बराबर इसमें नमक ऐड करें। आपने अब इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर इसको ऐसे जार में बंद कर लेना है जो कि जिसमें नमी से पाक हो, जिसमें एयर टाइट हो, नमी यानी कि जज़ब न करता हो, तो कई दिनों तक आप इसको रख सकते हैं। अब आपने जब भी आपको तकलीफ़ हो, पेट का दर्द हो, आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक आप ये खा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है, गैस ख़त्म हो जाता है, तबखीर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये तकलीफ़ें मुसलसल रहती हैं तो आप कंटिन्यू आधा चम्मच जो है सुबह और शाम आप खाते रहें। खाने के बाद खाना बेहतर रहता है, इससे गैस जो है वो नहीं बन पाता, एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाती है, निज़ाम बेहतर रहता है और आपका ग़िज़ा बेहतरीन तरीके से हज़म हो जाता है। तो ये आप खाते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका निज़ाम बेहतर होगा और निज़ाम के मुतालिक जितने भी तकालीफ़ हैं वो सारे इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। और याद रखें कि ये नुस्ख़ा जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ासकर वो जोड़ों का दर्द जो गैस की सबब से होता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए भी ये मुफीद है, किसी भी किस्म का सोजन है उसके लिए मुफीद है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है आपके जिस्म में उसके लिए भी ये काफ़ी हद तक मुफीद है। तो आप इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, आपकी दुआओं का मैं मुंतज़िर हूँ शिद्दत के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत है। मुझे दुआओं में जब भी आप अपने लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए भी, मेरे हक़ में भी दुआ कर लिया करें। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।